आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार परिवारवाद के खिलाफ रही है, विरोधी रही है, तो ऐसे में इसके बहुत कम चांस है कि उनकी पत्नी को सीएम बनाया जाए। लेकिन देखिए, इसके जानकार थे, वो भी ये मानने को राजी नहीं थे कि अरविंद केजरीवाल राजनीति के लिए कहीं कोई फिट व्यक्ति है। लेकिन देखिए, यही अरविंद केजरीवाल हैं कि 3 बार से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में उनकी सरकार आ गई, इसके अलावा गोवा से लेकर गुजरात तक तमाम जगह पर उनके एमएलए हैं। पार्टी मजबूत हो रही है, तो यही लग रहा है कि क्या आने वाले दिनों के लिए सबसे बड़ा विकल्प कहीं अरविंद केजरीवाल तो नहीं है। और देखिए, क्या दिल्ली में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पद से इस्तीफा दे देंगे या फिर जेल से सरकार चलाते हुए नजर आएंगे? यदि संभावनाएं नहीं बनती हैं जेल से सरकार चलाने की, तो क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतार देंगे, उन्हें आगे कर देंगे और अब राजधानी दिल्ली की कमान उनके हाथों में सौंपते हुए नजर आएंगे? ये सवाल बीते 2 दिनों से उठ रहे हैं। क्या इन सवालों पर जल्द से जल्द विराम लगेगा या नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, थैंक यू। जैसा कि अमन जी आप भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हुई हैं, वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बने और आज के समय में देखा जाए तो उनको लेकर ये कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए वह खतरे की घंटी बन चुके हैं, उनके गले की फांस बन चुके हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बीते 10 से 11 सालों में जिस तरीके से इस पार्टी को नेशनल लेवल पर पहुंचाया है और देखा गया है कि पीएम पद की दावेदारी के लिए भी उन्होंने खुद को आगे कर लिया। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल एक बड़े नेता के तौर पर इस कदर उभर कर सामने आ गए हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए वह देखे जा सकते थे? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की बात करें तो जिस तरह से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी, कोई भी ये मानकर नहीं चल रहा था कि दिल्ली में वो कांग्रेस पार्टी को हराकर यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तमाम तरह के जो सियासी लोग थे, तमाम तरह के जो सियासत के जानकार थे, वो भी ये मानने को राजी नहीं थे कि अरविंद केजरीवाल राजनीति के लिए कहीं कोई फिट व्यक्ति है। लेकिन देखिए, यही अरविंद केजरीवाल हैं कि 3 बार से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में उनकी सरकार आ गई, इसके अलावा गोवा से लेकर गुजरात तक तमाम जगह पर उनके एमएलए हैं। पार्टी मजबूत हो रही है, तो यही लग रहा है कि क्या आने वाले दिनों के लिए सबसे बड़ा विकल्प कहीं अरविंद केजरीवाल तो नहीं है। और देखिए, जिस तरह से उनकी पार्टी को सफलता मिली है, दिल्ली में भी एमसीडी के अंदर 15 साल से बीजेपी थी, उसको उन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया। इसके अलावा दिल्ली में 15 साल तक कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने उसको भी उखाड़ कर फेंक दिया। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा विकल्प बनकर उभर सकते हैं। और ये जो पूरे का पूरा कह सकते हैं माहौल बना हुआ है, खासकर जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल से पीएम मोदी बहुत डरते हैं, बीजेपी बहुत डरती है, इसीलिए उनको जेल के अंदर किया गया है। और तमाम ऐसे आरोप लगाए गए जिनका कोई आधार नहीं है। आप देखें कि जिस तरह से लगातार कोर्ट के अंदर जो उनको लेकर पूरा का पूरा मामला सामने आया, उसमें भी अभी तक पुख्ता सबूत ना होने की बातें कही जा रही हैं। ऐसे में आने वाले जो 3-4 दिन है, ऐसे में जो ईडी है, क्या वो पुख्ता सबूत रख सकती है? आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि भाई अगर उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हैं तो आप उनको पकड़िए और 22 अप्रैल तक आप हमारे सामने सबूत रखिए। लेकिन उससे पहले ही जिस तरह ईडी ने कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया है, तो जो राजनीति के जानकार लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि आखिर इतना उतावलापन किस लिए? कि अरविंद केजरीवाल कहीं भागे जा रहे हैं और संवैधानिक पद पर जनता के द्वारा चुने हुए हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ जो ये पूरी की पूरी कार्रवाई हो रही है, ये एक तरफा मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी राजनीति से प्रेरित है। तो ऐसे में बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन बना उस समय जब चेहरों की बात आई तो उसमें नीतीश कुमार का जिक्र हुआ, उसमें जो कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जिक्र हुआ, ममता बनर्जी का जिक्र हुआ,
हुआ और साथ में अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र हुआ कि क्या वो भी आने वाले दिनों के लिए पीएम पद पर जा सकते हैं। तो देखिए 10-11 साल की उनकी पार्टी, अगर जिस तरह से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए जिस तरह बीजेपी ने उनको गिरफ्तार कराया है, तो इसकी खबर जो है हर मीडिया चैनल पे है और दूर दूर तक फैलती हुई नजर आ रही है। इससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का प्रचार हो रहा है और मुफ्त में प्रचार हो रहा है, क्योंकि आप देखिए टीवी पर इस समय सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल छाए हुए हैं, तमाम इंटरनेट पे अरविंद केजरीवाल छाए हुए हैं। भले ही इनके पक्ष या विपक्ष की बातें करें, लेकिन लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं और ये बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा झटका होगा कि उन्होंने इलेक्शन से ठीक पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराया है, यानी कि ईडी ने जिसे गिरफ्तार किया है, और इसमें जिस तरह से बीजेपी का और सरकार का हाथ बताया जा रहा है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को उसका फायदा, उनकी पार्टी को उसका फायदा हो सकता है। वाकई तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आज भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो बनते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। बेशक वह ईडी की रिमांड में है। आपको जानकारी दे दें कि बीते 2 दिनों पहले ही अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया था। 20 मार्च की रात उनके घर पहुंची ईडी और ईडी की टीम ने यहां पर जिस तरह से तलाशी ली उनके घर की, और 9 बजे के तकरीबन ईडी ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। अरविंद केजरीवाल अब भी यही कह रहे हैं कि जनता जनार्दन सब जानती है, मैं आज भी देशवासियों के लिए खड़ा हुआ हूं। ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, और अब तो देखा जाए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल खुलकर सामने आ चुकी हैं। सुनीता केजरीवाल भी अरविंद केजरीवाल की तरह काफी पढ़ी लिखी हैं। अब उन्हें लेकर लोगों के मन में सवाल आने लगे हैं कि क्या वह मुख्यमंत्री बनती हुई देखी जा सकती हैं। तो अभी यहां पर एक संकेत तो उन्होंने दे दिया है, जो हाल ही में उनका वीडियो सामने आया है। सबसे पहले दर्शकों को वो बयान सुना देते हैं जो केजरीवाल का संदेश सुनीता केजरीवाल पढ़ती हुई नजर आई है। देखिए जरा। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद।
फिलहाल यहाँ पर सुनीता केजरीवाल ने अपनी बात रखी। अरविंद केजरीवाल के उस संदेश को पढ़ती हुई नजर आई जो उन्होंने भेजा था सोशल मीडिया पर भी। मोदी सरकार पर उन्होंने हमला बोल दिया कि आपका जो अहंकार रहा है उस अहंकार ने उनके पति को गिरफ्तार कराया और मुख्यमंत्री कई बार वह चुने गए, लेकिन जनता सब जानती है। जय हिंद करते हुए उन्होंने अपनी बात को विराम दे दिया। लेकिन अब यहाँ पर सुनीता केजरीवाल जो देखी गई, अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठी हुई देखी गई और ये बात सभी के मन में उठ रही है। तो क्या सुनीता केजरीवाल आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद पर देखी जा सकती है? क्योंकि अमन जी, जिस तरीके से केजरीवाल ने कहा कि जेल से बैठकर सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं एक संकेत तो साफ है कि वह अब भी हटना नहीं चाहेंगे। एक सिटिंग सीएम वह अब भी हैं और तब उन्हें जेल भेजा गया। ये पहली बार हुआ है इतिहास में। देखिए बिल्कुल, और अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करें तो पहले भी बात हो चुकी है कि क्या उनकी जगह पर उनकी पत्नी जो है वो यानी सुनीता जो है वो सीएम बनना चाहिए दिल्ली की। इसको लेकर भी तमाम सारी बातें हुई हैं, लेकिन देखिए ये उतना तर्क संगत नहीं होगा क्योंकि परिवारवाद के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने आवाज़ उठाई है। ऐसे में अगर सुनीता उनकी जो पत्नी है अगर वो सीएम बनती हैं तो हर तरफ यही बात उठेगी कि भाई आप तो परिवारवाद के खिलाफ थे तो कैसे आपने अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। इसीलिए पहले भी ये बात कही गई थी कि सुनीता को वो सीएम नहीं बनाएंगे। इसके अलावा विकल्प कई सारे आपने देखा कि जब झारखंड में हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तब भी ये बात लगातार कही जा रही थी कि क्या वो अपनी पत्नी यानी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन जब नाम सामने आया तो वो चंपई सोरेन का नाम सामने आता है। तो बिल्कुल इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि हर आदमी चाहता है कि उनके परिवार का कोई सदस्य उनकी गैर मौजूदगी में सीएम या महत्वपूर्ण पद पर बैठता हुआ नजर आए, लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ ऐसी होती है जिसको देखते हुए आपको फैसले करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर उनकी पत्नी सीएम बनती तो बीजेपी लगातार हमले करती कि देखिए भाई आप गए तो आपकी पत्नी बैठ गई, तो इसमें तो परिवारवाद का कहने का सिलसिला आपने आगे बढ़ा दिया। हालांकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर पति की जगह पत्नी सीएम बनी है। बिहार का सबसे बड़ा उदाहरण, जब लालू यादव को जेल होती है तो अपनी पत्नी को सीएम बनाने की बात वो करते हैं, बनती है पत्नी उनकी सीएम। तो ऐसे कई सारे कारण हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार परिवारवाद के खिलाफ रही है, विरोधी रही है। तो ऐसे में इसके बहुत कम चांस है कि उनकी पत्नी को सीएम बनाया जाए। लेकिन देखिए राजनीति में कह सकते हैं कुछ भी तयशुदा नहीं होता। कल जो आपने कहा था आज वो नहीं है, कल शायद उससे भी अलग स्थिति निकल के सामने आ जाए। तो ऐसे में कई बार जो मौके की नज़ाकत होती है उसको देखते हुए भी फैसले करने पड़ते हैं। तो क्या ऐसे में सुनीता जो जिस तरह से बात कर रही थी, जिस अंदाज में बात कर रही थी, अब ये सियासी जानकार भी कहने लग गए हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों की सीएम बने और अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली को वो संभालती हुई नजर आए। वाकई जिस तरह से यहाँ पर अब सुनीता केजरीवाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि अमन जी ने बताया ही, और राजनीतिक विश्लेषक भी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर सवाल ये भी बनता है, क्या जेल से अरविंद केजरीवाल सरकार चला पाएंगे? इतिहास में ऐसा पहली बार होता हुआ नजर आएगा क्योंकि अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया। चाहे बात यहाँ पर कर ली जाए यहाँ पर कई दिग्गज नेताओं के बारे में, लालू प्रसाद यादव के बारे में बात कर ली जाए, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। चाहे बात यहाँ पर कर ली जाए बाकी के तमाम नेताओं के बारे में, उन्होंने इस्तीफा दिया और वह जेल से सरकार चलाते हुए नहीं देखे गए। तो कानूनी दांवपेच यहाँ पर क्या कुछ है ये आपको पहले समझा देते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की हिरासत में है। जानकारी दे दें कि ईडी लगातार दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में बीते गुरुवार को ही ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो इन दिनों रिमांड पर हैं, अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर क्या सरकार चलाते हुए देखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी कुमार दुबे का कहना है कि किसी राज्य के सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। इम्यूनिटी केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति को उपलब्ध है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ अगर मुख्यमंत्री पर कोई आरोप लगता है तो एजेंसी कभी भी गिरफ्तारी कर सकती है। इस तरह से यहाँ पर बात रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की तरफ से। आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। इतना ही नहीं, पार्टी के नेताओं का कहना रहा कि जेल से सरकार चलाएंगे। हालांकि कानूनी तौर पर उन्हें ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देश में ऐसा कोई कानून नहीं जो किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। न ही संविधान में जेल जाने पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई प्रावधान है। यानी कि दोष सिद्ध होने तक कोई भी विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री अपने पद पर रह सकता है। जिस हिसाब से केजरीवाल कानूनी तौर पर जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं।
केजरीवाल पर अभी कोई मंत्रालय नहीं है। वह मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से शासन चला रहे हैं। ऐसे में जेल जाने से उनके शासन पर सीधा असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि जेल में रहकर जेल मैनुअल का पालन करना होगा। इसके मुताबिक केजरीवाल हफ्ते में सिर्फ 2 बैठक कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एक कैदी हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों से मुलाकात कर सकता है। इस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दिल्ली की सत्ता को एक निर्वाचित मुख्यमंत्री और एक उपराज्यपाल चलाता है। ऐसे में देखा जाए तो अहम भूमिका में उपराज्यपाल भी है। लेकिन यहाँ पर सियासी जानकार साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि सब कुछ यहाँ पर निर्भर करता है जेल के जो नियम और कानून है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे या नहीं। अभी फिलहाल अमन जी देखा जाए जिस तरह से कानूनी दांवपेच सामने आए हैं, तो इससे तो यहाँ पर संभावनाएं नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सरकार चला पाए। अगर उन्हें दोषी करार दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें इस्तीफा तो देना ही पड़ सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो एक वक्त ये भी कहते हुए नजर आए, इस्तीफे को मैं अपनी जूते की नोक पर रखता हूँ। देखिए, जाहिर बात है अभी कई सारे तकनीकी पहलू इसके हैं, लेकिन देखिए इसमें कोई मनाही नहीं है कि जेल के अंदर रहकर आप सरकार चला सकते हैं। और जाहिर बात है कि अरविंद केजरीवाल जानकार आदमी है, लिखे पढ़े आदमी, उनको पता है सारी चीज़ें, दावपेच पता है उनको। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी वो सिर्फ आरोपी हैं, अभी उनके ऊपर दोष साबित नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये बाध्यता नहीं है कि आप जो सीएम पद से कह सकते हैं कि आपको हटना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आने वाले समय दोष साबित होगा तो उनको हटना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्या जेल से सरकार चलाना संभव हो पाएगा? तमाम सारे फैसले करने होते हैं, तमाम सारे लोगों से मिलना होता है, तमाम सारी मीटिंग होती हैं। ऐसे में जेल से सरकार चलाना उतना आसान नहीं हो पाएगा। अरविंद केजरीवाल भले ही ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी उनको 28 तक रिमांड पे लिया गया है। इसके बाद क्या कुछ होता है, क्योंकि अगर वो बाहर आते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो रिमांड उनकी लंबी बढ़ती है, यानी कि बारंबार तारीख पे तारीख जो होने का हमारा प्रोसेस है, मनीष सिसोदिया का जो केस में हमने देखा कि लगभग साल सवा साल उनको हो गया। तो ऐसे में अगर इस तरह तारीखें आगे बढ़ी तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खुद ही पद छोड़ देंगे। तो ऐसे में क्या उनकी पत्नी या फिर पार्टी के कोई बाकी नेता जो है वो हो सकता है सीएम पद पर बैठे हुए नजर आ जाएं, क्योंकि अब जिस तरह मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री थे, उस तरह की चीज़ों को अब उनके बाकी जो मंत्री हैं वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी शुरुआती मामला 28 को फिर सुनवाई है। तो ऐसे में अगर इसके बाद हो सकता है मामला बढ़ेगा तो यहाँ पर जो नया मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल जो है सलाखों से बाहर आ गए तो इसकी गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। वाकई कहीं ना कहीं गुंजाइश तो कम होती हुई नजर आ सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कानूनी दावपेच को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चला पाएंगे या फिर अपनी पत्नी को ये जिम्मेदारी सौंप देंगे। इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।